हेलो बच्चों, वेलकम टू अचीवर्स बैच ओरिएंटेशन क्लास ऑफ फिजिक्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक बार फटाफट से बताएंगे बेटा जी चैट बॉक्स में कैसे हो आप सब। एक नया जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है आज से। आपके बोर्ड एग्जाम्स प्लस नीट एग्जाम्स में आप अगर एक्सेल करना चाहते हैं तो फॉर श्योर बेटा जी फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, यानी कि 2025 ईयर, अभी नेक्स्ट ईयर आपके पेपर होने वाले हैं, तो 2025 इज गोइंग टू बी योर प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर 2025 की अगर हम बात करें तो चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें चाहे नीट एग्जाम की बात करें, बेटा लेवल ऑफ फिजिक्स वाज हाई। ठीक है, लेवल अच्छा था फिजिक्स के पेपर का, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस बैच में थरली हम बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट 2026 को टारगेट करते हुए पढ़ रहे होंगे। फटाफट से एक बार मुझे जल्दी से सब बच्चे जुड़कर बता देंगे यार कैसा है जोश। जल्दी जल्दी एवरीवन। चलिए, वेलकम टू द सेशन बिटू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो बेटा, जब भी हमें किसी गोल को पाना होता है ना, और वो गोल बहुत बड़ा होता है जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं, जो बहुत सारे लोग उस गोल को पाना चाहते होते हैं, तो उसके लिए मेहनत भी फिर बेटा बहुत सारी करनी पड़ती है। तो यार आई होप आप रेडी हैं, और आज फुल जोश में बेटा मैं रेडी हूं आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए इन दिस अचीवर्स बैच। तो आज हम ओरिएंटेशन क्लास में बेटा आपको थ्रू आउट बताएंगे कि किस तरीके से हम सिलेबस को टारगेट कर रहे होंगे फिजिक्स में, क्या हमारा पैटर्न रहने वाला है, क्या तरीका रहने वाला है, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को मैच करने वाले हैं, कौन सी बुक्स में से हम क्वेश्चंस को प्रेफरेबली कर रहे होंगे, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर कंप्लीट 1 ईयर। सो आई होप बेटा जी आप एक्साइटेड हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दैट? चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई कैन सी द ग्रेट एनर्जी इन द चैट बॉक्स, सो रियली हैप्पी टू सी यू ऑल। चलिए, जल्दी से एक बार मुझे बता देंगे, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? बेटा जी कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार फटाफट से बता दो। ठीक है। तो यार सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा चैलेंज जो आप कहीं ना कहीं फेस करोगे पूरे साल, आपको बोर्ड्स और नीट को बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। अचीवर्स बैचेस स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी 11th टू 12th एंटर किए हैं और उनका 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है, सो बोर्ड एग्जाम्स को बैलेंस करना इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, आई नो दिस थिंग। पर बेटा आप देख सकते हो आपके सामने हमारे कुछ टॉपर्स की हमने, है ना, यहाँ पर तस्वीरें लगा रखी हैं, कुछ परसेंटेजेस यहाँ पर लिख रखे हैं आपके लिए। तो ये हमारे क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड 2025 के टॉपर्स हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छा स्कोर किया बेटा। इट इज नॉट इजी एट ऑल। साइंस स्ट्रीम में 90 प्लस अबव परसेंटेज स्कोर करना एक बिग चैलेंज होता है यार, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मोस्टली बच्चों के 95 परसेंट से अबव, या मैं बोलूंगी देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 90% से अबव नंबर आए हैं। ठीक है, एंड ये बच्चे, अगर मैं यहाँ पर बात करूं अरमान की, अरमान वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट एज वेल, तो इसके पास मैथमेटिक्स भी था एडिशनल सब्जेक्ट। तो यार बहुत अच्छे से फोड़ा है बच्चों ने मिलकर, है ना। बहुत मेहनत करी है। और समटाइम्स इट हैपेंस बेटा कि आप किसी ना किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी इनरोल्ड होते हैं, आप ऑनलाइन से भी पढ़ रहे होते हैं, है ना। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, बट मैं ये समझती हूँ कि आप अगर एक पर्टिकुलर दिशा में बढ़ रहे हो ना, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स वन गोल, अगर आप जानना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं अपनी गोल की तरफ, तो आप मल्टीपल चीजों को फॉलो कर रहे हैं। समटाइम्स इट हैपेंस कि बेटा जी आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों को लेकर, कि यार यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, वहां से भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी डीपीपी सॉल्व कर लेता हूँ, वहां से भी क्वेश्चंस लगा लेता हूँ। बट मैं ये बोलूंगी कि अगर आप एक टीम के साथ स्ट्रांगली आगे बढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली बेटा पूरा साल लगकर जब एक अलाइन तरीके से हम मेहनत कर रहे होंगे इस अचीवर्स बैच में, तो डेफिनेटली बेटा रिजल्ट्स अपने ही होंगे। ठीक है, रिजल्ट्स जो है वो अपने ही होंगे। चलिए, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो ह्यूमायरा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से एक बार सब बच्चे मुझे बता देंगे कि यार कंप्लीट पूरे साल का ये बैच स्टार्ट करने के लिए आर यू ऑल एक्साइटेड? तो आज से आप मेरी पीपीपी आर्मी का पार्ट बनने वाले हैं, जिसमें पहला पी स्टैंड करता है पॉजिट्रॉन्स, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बेटा हमें इस जर्नी में साथ में बढ़ना है। तो उसके लिए आपका फिजिक्स के टुवर्ड्स पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, नीट 2026 का अगर मैं लेवल बात करूं, अगर यहाँ पर मैं
नीट 2026 के लेवल की बात करूं, या फिर मैं सीबीएसई बोर्ड 2026 लेवल की बात करूं, बेटा अगर हम 2025 से कुछ सीखे हैं ना, तो वो ये सीखे हैं कि हमें फिजिक्स को ना हल्के में नहीं लेना है ना। आपने सुना भी होगा, किस किस ने ये सुन रखा है, दैट एच सी वर्मा की जो बुक है ना, वो नीट एस्पिरेंट्स को एसेस नहीं लगानी होती है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एस्पिरेंट्स, है ना। जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नीट वालों को नहीं लगाने होते हैं, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगाओ, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट एडवांस लेवल के नहीं रहते। किस किस ने ये सुना हुआ है, किस किस ने ये सुना हुआ है, चलिए जल्दी से। अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, राइट, है ना। हाँ बिल्कुल। तो यार अब मैं ये समझूंगी कि आपको ना अपने आप को एक जेई एस्पिरेंट से कम नहीं समझना है। चाहे आप नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम की बात करो, चाहे आप नेक्स्ट ईयर के नीट एग्जाम की बात करो, हम दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। देर आर डिफरेंसेस इन सिलेबस एज वेल, उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगी आपको। बट एक चीज क्लियर रखना अपने दिमाग में, दैट देयर इज नो लिमिट फॉर फिजिक्स नाउ। हमें सारी लिमिट्स क्रॉस करनी है, हमें लिमिटलेस होना है, हमें लिमिटलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बट मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी, जब लेवल बढ़ जाता है ना बेटा, मैंने सुना है बहुत सारे टीचर्स है ना, इवन बहुत सारे है ना रिनाउंड टीचर्स भी ये चीज बोल रहे हैं कि हम लेवल अप करेंगे, है ना, हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। बट मैं बीइंग एन एजुकेटर एंड पूरा एनालाइज करने के बाद मैंने ये चीज समझी है, दैट आप बायोलॉजी में लेवल अप कर सकते हो, आप केमिस्ट्री में लेवल अप कर सकते हो, बट फिजिक्स में आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा बेटा, लेवल अप करने के साथ साथ। पेपर 3 ही घंटे का होगा, उस 3 घंटे में कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सो ये आपको मेक श्योर करना है कि यार हम उतने वो लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे जिनको सॉल्व करने में ही 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। बेटा ये 10 से 15 मिनट नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये चीज आपको रियलाइज होनी चाहिए। तो वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जिसको सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, तो बेटा जी पेपर में भी ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो हमें उस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है कि हमें लेवल अप तो करना है, बट बेवकूफी नहीं करनी है बेटा। ठीक है, तो बेवकूफी नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान दे। देखो डीपीपीस का लेवल जो है या बुक्स का जो लेवल है, वो हमने ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया है। अगर आप अभी सिंपल अचीवर्स बैच के स्टूडेंट हैं, आप महापैक के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप महापैक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि महापैक प्रो में आपको बुक्स भी साथ में मिल रही हैं, और डीपीपी बुक्स एक लेवल अप वाली बुक भी आपको साथ में मिल रही है, उसमें बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हमारी कंटेंट टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। बट मैं फिर से एक चीज बोलूंगी बेटा, हमें स्मार्ट वर्क करना है। अब थॉरली ना मैंने कल ही बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरव्यू किया, एंड आई रियलाइज वन थिंग। वैसे तो ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार कन्वे करती हूँ कि थ्रू आउट द ईयर जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब आप बोर्ड्स और नीट को बैलेंस करते हुए चल रहे होते हो, तो आप ना बोर्ड्स को कभी भी इंपॉर्टेंस देते नहीं हो। मुझे एक बात बताओ, कौन कौन बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार बोर्ड्स को तो इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए, नीट करना चाहिए, बोर्ड्स तो उसका सब पार्ट है, बहुत इजीली हो जाएगा। कौन कौन ऐसा सोचता है, कौन कौन ऐसा सोचता है, फटाफट से एक बार मुझे बता दो जल्दी से, फिर हम रूल्स ऑफ क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन ऐसा सोचता है कि अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो, देन बोर्ड इज अ सब पार्ट ऑफ इट, आपको बोर्ड्स पे तो ध्यान देना ही नहीं है, वो तो हो ही जाएगा, फर्दर हमें जेई और नीट पर ही ध्यान देना है। यही बताया जाता है, यही बताया जाता है। ठीक है, सो अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से बेटा। इस साल अगर हम सीबीएसई 2025 के रिजल्ट की बात करें ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ना एक डिसेंट परसेंटेज नहीं बन रहा है। जेई या नीट में भी अच्छा स्कोर कर रहे हो, बट बोर्ड्स में उतना डिसेंट परसेंटेज नहीं बन रहा है। बेटा आपको पता है जेई में तो क्राइटेरिया है अपना, है ना, 75% का क्राइटेरिया, राइट। ऐसे नीट में भी क्राइटेरिया है। मैं ये समझती हूँ कि लेट सपोज अगर मैं वैसे ही इन जनरल बोल रही हूँ, आपका 50% का क्राइटेरिया, 55% का क्राइटेरिया है, यार हमको 55% थोड़ी लेकर आने हैं, हमको तो एक अच्छा स्कोर टारगेट करना है ना। हमको तो एटलीस्ट टारगेट करना है कि हमारा 80-85% बोर्ड्स में आए। एंड नीट लेवल की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ,
तो हम दोनों में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में, बोर्ड्स में सेकंड अटेम्प्ट नहीं करना है बेटा, हमको पहले अटेम्प्ट में ही अच्छे नंबर निकाल के अपना जो है पार करना है बोर्ड्स को, ठीक है। सिरदर्दी नहीं पालनी है अपनी कंपार्टमेंट की, ठीक है। नीट देना है 2026 में, पहले अटेम्प्ट में उसको क्लियर करना है, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। बट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड्स प्लस नीट को साथ में लेकर चलना। बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको तो टारगेट करते रहते हैं, नो डाउट, इसको तो टारगेट करते रहते हैं, बट इसको पीछे छोड़ देते हैं। लास्ट के 2 महीने में इसको पकड़ेंगे, दिसंबर के आसपास उनको ऐसा लगेगा कि हाँ अब पकड़ लेते हैं इसको। चलिए बहुत बढ़िया मैम, स्कूल में 2 बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया हुमैरा। बट मेरी बात समझ के देखो, यहां पर अगर आप इस चीज को छोड़ दोगे ना लास्ट के 2 मंथ्स के लिए, फंसोगे। बिकॉज बोर्ड में आंसर प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए। देखो अब द परसेंटेज वेटेज ऑफ डेरिवेशंस जो पिछले साल देखने को मिली थी वो रिड्यूस हो रही है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल डेरिवेशंस नहीं आएंगी, डेरिवेशंस विल बी देयर। और अभी जब हम थ्रू आउट पूरा साल पढ़ रहे होंगे तो हम सब चीजें लेकर चलेंगे इन डिटेल। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बताती हुई आगे बढ़ रही होंगी, पूरा हर टॉपिक एकदम डिटेल हाई लेवल थ्योरी तक पढ़ते हुए देन वी आर गोइंग टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे मुझे एचसी वर्मा से सॉल्व करवाने, जो मुझे लगेंगे मुझे डीसी पांडे से सॉल्व कराने, जो मुझे लगेंगे यार मुझे किसी और बढ़िया अच्छी बुक से लेकर सॉल्व करवाने इस टॉपिक के साथ, आई विल बी डूइंग दैट। इसके साथ साथ बेटा जी आपको हमारी डीपीपीस तो मिल ही रही होंगी डेली बेसिस पे, और एवरी संडे टेस्ट तो हो ही रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ लाइव क्लास नहीं अटेंड कर रहे, आप ये पूरा जो फ्लो है लाइव क्लासेस के साथ साथ देन आप होमवर्क भी कर रहे हैं, देन आप डीपीपी भी कर रहे हैं, देन आप टेस्ट भी लगा रहे हैं, देन आप एक अच्छा रैंक भी निकाल रहे हैं। तो ये पूरा फ्लो चलेगा बेटा, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। मेरी क्लास के कुछ रूल्स हैं एंड आई वांट जो भी बच्चा क्लास में आता है वो इन रूल्स को जरूर से फॉलो करे। बिकॉज जब आप एक टीचर के हिसाब से बेटा जी पढ़ रहे होते हैं तो चांसेस ज्यादा ब्राइट रहते हैं कि आप जो है वो अच्छा स्कोर कर पाए। जहां आपकी गाड़ी अपने अकॉर्डिंगली चलने लगी, आपने 1 या 2 दिन का ब्रेक ले लिया, आपको ऐसा लगा यार चलो ऑनलाइन क्लास ही तो है, जरूरी तो नहीं है, आज कुछ काम है तो बाद में देख लूंगी, रिकॉर्डिंग देख लूंगी, है ना बेटा। जब हम यहाँ पर आके आपके लिए लाइव क्लास में खड़े होकर पढ़ाने वाले हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी यहाँ पर लाइव क्लास में पढ़ें, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए यूज करेंगे, प्रॉमिस। आई नीड अ प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि यार मैम हम ना, बहुत रेयर चांस होगा कि अगर कहीं बहुत ही तबीयत खराब हो गई, फैमिली का कुछ इश्यू हो गया, वो एक्सेप्शन है, उस केस में भी आप मुझे बेटा जी जैसे स्कूल में लीव अप्लाई करनी पड़ती है ना, इस तरीके से आपको, ऐसा नहीं समझना हम एक ऑनलाइन बैच में, हमको पूरी ऑफलाइन वाली फीलिंग लेनी है बेटा, हम आपके साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं इस बैच में, ऐसा समझ के चलो। तो यार अगर आपका बाई चांस ऐसा किसी दिन हो जाए दैट यू हैव टू टेक लीव, आप नहीं लगा सकते क्लास में, तो आपको मुझे मेल ड्रॉप करनी पड़ेगी, ARSHPREET.SINGH@the rate of adda247.com। आपको ये मेक श्योर करना है कि मैं ना मैम को मेल पे इन्फॉर्म कर देती हूँ या कर देता हूँ कि आज मैम मेरी ये दिक्कत होगी, मैं क्लास नहीं लगा पाऊंगा। एंड एक्चुअली बेटा ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर हमने, है ना, बहुत सारे बैचेस में पढ़ाया है, वेदर इट इज जज्बा बैच, वेदर इट इज विजेता बैच, वेदर इट इज योद्धा बैच, और हर बच्चा इस चीज को फॉलो करता था। जब क्लासेस में नहीं आ रहा है मुझे पहले मेल आ जाती थी कि मैम आज ये प्रॉब्लम है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्लास में, बट मैंने रिकॉर्डिंग देख लेनी है। ये मेक श्योर करना है कि अगर क्लास में आज नहीं आए हो, कल वाली क्लास अटेंड करने आ रहे हो, तो आपको पिछली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हुए आना है बेटा। ऑफलाइन में ये फीचर नहीं मिलता है, ऑफलाइन में जो गया वो गया, बट ऑनलाइन में यू हैव दिस फीचर, सो प्लीज यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली। रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको इसलिए नहीं देखते, इसलिए नहीं देते कि आप उसको रिकॉर्डिंग में देखो, नहीं, आप लाइव में आओ, लाइव में पढ़ो, उसको एज अ रिवीजन यूज करो, उसको एज अ बैकअप यूज करो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रॉमिस है, बहुत बढ़िया। दूसरा, आपको ये मेक श्योर करना है कि जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ क्लास में, 95% नोट्स आपको क्लास में ही खत्म करने हैं मेरे साथ। आपको दोबारा क्लास खत्म होने के बाद नोट्स कंप्लीट करने में अपनी एनर्जी नहीं लगानी बेटा, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। आप मान के चलो दिन के
दिन के टोटल 12 घंटे अगर आपने पढ़ना है, उस 12 में से आप मान के चलिए, लेट सपोज मैं रफली अगर एस्टिमेट लेकर चलूं, अभी आपकी जो क्लासेस चल रही हैं दिन में 2 चल रही हैं, ठीक है। अभी एक दिन फिजिक्स होगा, फिर आपका शाम के टाइम पे बायो होगा, ऐसा टाइमलाइन है। देन आपका केमिस्ट्री होगा, फिर बायो होगा, ऐसा टाइमलाइन है। तो अभी आप मान के चलो कि दिन के 3 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। 3 आवर्स की आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप कम से कम बेटा जी, कम से कम 1.5 आवर्स का रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन में आप साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे होंगे, जो आपको डीपीपी की फॉर्मेट में मिल रहा होगा। ओवरऑल बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर आपको 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। अगर मैं मान के चलूं 5 घंटे तो यहीं पर चले गए आपके, ठीक है। 5 घंटे तो यहीं पर चले गए आपके। उसके बाद आपको कम से कम, अभी का जो टाइम चल रहा है बेटा, धीरे धीरे हम इस टाइम को बढ़ाते जाएंगे, बट अभी के लिए आपको ये मान के चलना है 3 + 2 5 घंटे यहां पर गए, और कम से कम 3 घंटे आपको अपने पुराने पापों को धोना है। अब उसमें हो सकता है कि कोई बैकलॉग बन जाए किसी चैप्टर का, हो सकता है कि आपका कोई क्लास 11th का पोर्शन जो वीक है वो छूटा हो। देखो, बोर्ड्स प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में 11th और 12th दोनों आएगा, ठीक है। हम ये प्लानिंग वैसे लेकर चल रहे हैं दिमाग में कि अक्टूबर नवंबर के आसपास, है ना, वी विल मेक यू रिवाइज 11th। अब किस तरीके से करानी है उसके बारे में उस टाइम पर बात करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल हम क्लास 12th पर फोकस करते हुए चलेंगे। बट आपको ये मेक श्योर करना है बेटा कि आपका कुछ भी बैकलॉग आ रहा है, कुछ भी फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, या कुछ 11th का पोर्शन आपको करना है, तो आप इस 3 घंटे के टाइमलाइन में कर रहे हैं। कम से कम बेटा जी आपको 8 घंटे की अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, बिकॉज गोल जो है ना हमारा, नीट प्लस बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेकर आने हैं बेटा, वो हल्का नहीं है। उसको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आप कर सकते हो, यू कैन अचीव इट, एंड ये विश्वास आपको अपने ऊपर और मैम के ऊपर, दोनों के ऊपर रखना पड़ेगा बेटा। ओनली देन इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। मैं ये मेक श्योर करूंगी कि फिजिक्स में आपको कभी कोई दिक्कत ना आने दूं। अगर आपको क्लास में कुछ डाउट आ रहा है, आप बिंदास पूछिए बेटा चैट बॉक्स में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा मैं अपनी क्लास की चैट बॉक्स को प्राइवेट रखती हूँ, क्योंकि बच्चा ना घबराता है। बच्चे को ऐसा होता है कि यार मेरा ये डाउट अगर दूसरा बच्चा देखेगा तो वो क्या सोचेगा। बट मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैंने प्राइवेट किया हुआ है, आप मुझे अगर कोई डाउट पोस्ट कर रहे हो वो मैं देख रही हूँ। एंड मैं कभी भी बच्चे का नाम नहीं अनाउंस करूंगी, रीजन भी कि उसको अशेम्ड फील ना हो, ठीक है। तो आप बिंदास, कुछ भी डाउट आ रहा है, बेसिक से बेसिक लेवल का, एडवांस से एडवांस लेवल का, आप पूछ सकते हैं बेटा, खुली छूट है आपको, आप डेफिनेटली पूछिए। बट यस, जब पढ़ा रही हूं, एक टॉपिक स्टार्ट किया है, जब वो खत्म हो जाएगा, आई विल गिव यू टाइम टू आस्क। पूछूंगी हर बार, क्रिस्टल क्लियर हो गया, सीसी हो गया है। अगर मैं पढ़ा रही हूं उसके बीच में अगर तुम पूछोगे, फिर पॉसिबल नहीं है बेटा। मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं है। फ्लो मत तोड़ना बस टॉपिक का। टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आई विल आस्क यू। यहां तक सब कुछ क्लियर है मजेदार तरीके से? बोलिए, आगे चलें। यहां तक सब कुछ मजेदार तरीके से क्लियर है, आगे चलें। चलिए बेटा जी, अब शेड्यूल फॉर द फिजिक्स क्लासेस सुन लीजिए। बेटा जी, आज हमारा ओरिएंटेशन क्लास है, 15 तारीख को आज चल रहा है हमारा ओरिएंटेशन क्लास। हमारी जो फिजिक्स की क्लास चलेगी दैट विल बी इन दिस बैच, अगर मैं बात करूं, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चलेगी 4 से लेकर 5:30 बजे तक। ये टाइम फिक्स कर लो कि 4 से 5:30 बजे तक। आई नो दैट लंच कर लेते हैं, इसके बाद नींद आती है, ये वाला टाइम जो है एक्टिव नहीं रहता है दिमाग। बट यही एक बड़ा चैलेंज है बेटा कि फिजिक्स को हमें इसी टाइम पर अपने दिमाग में भरना है। अब सोच के देखना, जब आपका बोर्ड्स का पेपर हो जाएगा, फिर आप नीट का पेपर देंगे नेक्स्ट ईयर, तो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो टाइम रहता है ना, वो मोस्ट एक्टिव टाइम रहना चाहिए बेटा। आपका दिमाग उस टाइम पर मोस्ट एक्टिव रहना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर कि यार उस टाइम पर ना मैं बच्चे को शुरू से ही ट्रेन करूं कि यार ये 4 से लेकर इतने बजे का टाइम जो है ना, तेरे को दिमाग में फिजिक्स भरनी है। एंड बच्चा फ्लो भी इसी फ्लो में बेटा ऑलमोस्ट पेपर करता है, 3 से 4, 4 से 5, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। तो वो फ्लो भी इसी तरीके का रखता है। अपने नीट एग्जाम में भी लास्ट में ही फिजिक्स को कर रहा होता है। तो वही टाइम बेटा हम अभी से सेट करेंगे अपने दिमाग में। एंड प्लीज बेटा, आपके बोर्ड्स के
हाफ ईयरलीज भी आएंगे, यूनिट टेस्ट भी आएंगे, बीच में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। मैं एक बात बोल रही हूँ आपको, आपको कभी भी स्कूल वालों के हिसाब से नहीं पढ़ना होता बेटा, आपको हमेशा पढ़ना होता है बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से। तो जो आपका फ्लो ऑफ सिलेबस कंप्लीट करने का जो फ्लो है, वो कभी भी आप स्कूल वालों के साथ मैच नहीं कर सकते हो। रीजन बीइंग व्हाट, स्कूल वाले बेटा आपको एक दिन में भी 4 चैप्टर्स कंप्लीट करा सकते हैं, बट वो 4 चैप्टर्स में से आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये मुझे पता है, क्योंकि ये मेरे साथ हो रखा है। आई नो दिस थिंग। एवरी स्कूल इज नॉट सेम, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बेटा जी ये कहानी सेम ही रहती है। कुछ स्कूल्स अच्छे भी होते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बट कुछ स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है यार। तो मैं ये बोलूंगी कि लोड मत लेना कि उनके हिसाब से चलना है, आप अपने फ्लो से चलो, आप मेरे साथ चलो, डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, और बेटा जी धमाके मचाएंगे इस बार फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा, अब सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा बोर्ड्स का सिलेबस और नीट का सिलेबस ज्यादा फर्क नहीं है, क्लास 12th का माइनर माइनर चीजों में फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बार बोर्ड्स के हिसाब से आपके लिए डिलीटेड टॉपिक्स बता दिए हैं, इस पीडीएफ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और नीट में वो टॉपिक्स हैं या नहीं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, यस मैम, मेरे स्कूल में चैप्टर 2 भी कंप्लीट होने वाला है। सी, आई टोल्ड यू ना बेटा, आप हम उनके लेवल को मैच ही नहीं कर सकते, वी कांट मैच दैट लेवल, बिकॉज वो इतना फास्ट चलते हैं दैट बच्चा उसको कोप अप भी नहीं कर पाता है। बट कोई बात नहीं बेटा, अगर हम ओवरऑल बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारे पास 2 चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और साथ में बेटा जी अपने पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 2 यूनिट 16 नंबर की वेटेज रखते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। अब अगर हम यहां से इस यूनिट से बात करें नीट एग्जाम में, तो कुल मिलाकर बेटा जी आपको मोर ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि आपके 3 क्वेश्चंस तक बेटा जी बन जाते हैं इस यूनिट में से। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बेटा जी आपके इटसेल्फ 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं नीट एग्जाम में। अगर बोर्ड एग्जाम्स में इसकी वेटेज देखोगे तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मिलाकर 16 मार्क्स की वेटेज रखता है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में बेटा 2 चैप्टर्स आते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एंड इसी के साथ साथ बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है और ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, ये 2 चैप्टर्स आते हैं इसमें। ये कुल मिलाकर बोर्ड्स में 17 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। अब यहां से ना बेटा इस साल, अगर इस साल की बात करूं, मैं 2025 की बात करूं, तो देयर वर वेरिएशंस, है ना। कुछ कुछ चैप्टर्स, जैसे कि अगर मैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करूं, तो इसमें से एज सच डायरेक्ट क्वेश्चंस आप बोलो ना कि क्लेम कर सकते हो कि यार ये वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन है, वैसा नहीं था, बट यस इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस वर देयर। तो इनकी जो वेटेज रहती है कुल मिलाकर, अगर मैं ये 4 चैप्टर्स की बात करूं, तो इनमें से मोटा मोटा बेटा जी आप 5 से 6 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको पेपर में, नीट पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और बोर्ड्स में ये अच्छी खासी 17 मार्क्स की वेटेज रखते हैं ये 4 चैप्टर्स। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसा चैप्टर है जो एक बहुत ही अंडररेटेड चैप्टर है, बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना वो वाला पार्ट आता है, कल आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू विद अ टॉपर। मैंने उनसे पूछा कि अरमान आप बताइए कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। तो इस चैप्टर का नाम आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? क्योंकि इसमें ना वो टेबल्स वाला पार्ट आता है लास्ट में, यूजेस, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में अगर आप बात करोगे, गामा रेज, एक्स रेज का सोर्स क्या है, प्रोडक्शन कैसे होती है, यूजेस क्या होते हैं, तो उनकी रेंजेस क्या होती हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की। तो यहाँ पे वो टेबल आता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रटना बहुत मुश्किल होता है। तो वो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर, छुटकू सा चैप्टर है। और पिछले से पिछले साल तो नीट में इससे 3 क्वेश्चंस तक पूछ लिए गए थे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा जी 5th एंड 6th यूनिट है, जो 18 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है। 18 मार्क्स की वेटेज रखता है। फिर अपनी मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है, पिद्दू पिद्दू से चैप्टर्स हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, बेटा जी 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं, अच्छा पहले इसमें से बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स में से अगर मैं कुल मिलाकर आपको एक एस्टिमेशन दूं, तो आप इसमें से मान के चलिए कि आपको 5 से 6 क्वेश्चंस बेटा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट यूनिट्स में से। फिर अगर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करें बेटा, तो इसमें से आपको 6 से 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आप 5 से
आप 5 से 6 लिखिए, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर को अलग से कंसिडर करेंगे। बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो बोर्ड्स में इटसेल्फ अकेला अकेला चैप्टर एक ऐसा है जो बोल के आता है कि मैं 7 नंबर की वेटेज लेकर आऊंगा, और इसमें से ना कितना सारे टॉपिक्स बेटा डिडक्ट कर दिए गए हैं। बहुत बहुत मुश्किल होता था। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने आई गेस 2012 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 12वीं का। तो आप मान के चलो उस टाइम पर इसमें ट्रांजिस्टर वाला पार्ट भी था। ठीक है, तो ये चैप्टर डिफिकल्ट होता था, बट अब नहीं है। अब इसमें से 7 नंबर निकालना बहुत इजी है। सो बोर्ड्स में 7 नंबर इसमें से डेफिनेटली निकाल लेंगे बहुत प्यारे तरीके से। और साथ ही साथ बेटा अगर आप इसमें बात करो तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस साल भी बेटा एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इसमें, लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, वो इस साल भी आया था। इस साल भी आया था लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन, वो हर साल आता है। ठीक है, इस टॉपिक में से। अब ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड्स में नहीं है, ये वाला टॉपिक नीट में तो है बट बोर्ड्स में नहीं है बेटा जी। ठीक है, तो हम कवर करेंगे, बिकॉज हम सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड 2026 प्लस नीट 2026। तो हम उस तरीके से उस फ्लो में चलेंगे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में से अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स में बात करूं तो चार्ज बाय इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर डिडक्टेड है। बट अगर मैं नीट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो बेटा जी हम इंडक्शन वाला पार्ट तो शायद वहां पे भी रिडक्टेड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर बेटा सिलेबस में है, तो इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे होंगे। बट यस, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला, इसका एप्लीकेशन, इसका ग्राफ करवा रही होंगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू एन ओवरव्यू इन दिस ओरिएंटेशन दैट बेटा जो टॉपिक्स हमारे बोर्ड्स में हैं उनका हम डिटेल डेरिवेशन के साथ चीजें पढ़ रहे होंगे, डिटेल क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे होंगे, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप्स भी इंक्लूड करेंगे। बट जो टॉपिक्स नीट में है बोर्ड्स में नहीं है, मैं उसको भी आपको कवर करवा रही होंगी इस बैच में। तो कहीं आपको ऐसा लगे कि मैम बोर्ड्स के सिलेबस में ये नहीं है, बट बेटा हम तो साथ में नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हम उसको कवर कर रहे होंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उनको मैं प्रायोरिटी में आपको बता करके यार ये बोर्ड्स में नहीं है बट है आपका नीट में है, वो आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रही होंगी आपके इस बैच में। ठीक है, एनी डाउट स्टिल है आप मुझे पूछ सकते हैं बेटा जी कमेंट सेक्शन में। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करो, वेंडी ग्राफ जनरेटर बेटा जी यहाँ से डिडक्टेड है, सिलेबस में नहीं है, ना तो बोर्ड्स में है ना तो नीट में है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बेटा जी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है। देन अगर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की बात करें, नहीं है सिलेबस में, बट मीटर ब्रिज बेटा जी हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बेटा जी आपको ये मेक श्योर करना है कि ये लॉरेंट्ज फोर्स, वेलोसिटी सिलेक्टर, साइक्लोट्रॉन और टोरॉइड ये आपके सिलेबस में नहीं है, कवर नहीं करेंगे। और कुछ टॉपिक्स के आगे ना लिखा है कि ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, तो उस हिसाब से बेटा सिर्फ उनका ओवरव्यू पढ़ेंगे, डेरिवेशन पार्ट में डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे इनके ऊपर। अब ये साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला टॉपिक ये बोर्ड्स में नहीं है और नीट में भी नहीं है, बट लॉरेंट्ज फोर्स वाला टॉपिक नीट में बेटा जी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर कंप्लीट जो लॉरेंट्ज फोर्स लगता है ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसका बेटा जी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, तो वो मैं कवर आपको करवाऊंगी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ मैग्नेटिज्म चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो सिलेबस में से डिडक्टेड है, नहीं पूछा जाएगा, हिस्टैरिसीस नहीं पूछा जाएगा। परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर कर लेंगे। हिस्टैरिसीस की अगर मैं बात करूं, इसको हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जिस तरीके का एक दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो कवर करवा रही होंगी। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट में से बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से एनर्जी कंसंट्रेशन और एडी करंट का टॉपिक डिडक्टेड है। ऑल्टरनेटिंग करंट में से एलसी ऑसिलेशंस डिडक्टेड है, नीट में से भी डिडक्टेड है। न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है, कोई भी दिमाग में उलझन नहीं रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स वेव एज एन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो नेचर रहती है वो ट्रांसवर्स नेचर रहती है, ये बोर्ड्स में पहले डेरिवेशन आती थी, अब बेटा ये सिलेबस में से डिडक्टेड है। नीट में ओवरऑल ये सारा चैप्टर ही है। अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स की, तो ह्यूमन आई, नेचुरल फिनोमिनाज लाइक रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है, सनसेट सनराइज के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सब आपका बोर्ड्स में भी और नीट में भी है ना। अगर मैं रेनबो वाला कॉन्सेप्ट बात करूं तो कभी कभी बेटा इसमें नीट में प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, अब मैं
ऐसा समझती हूँ कि इसमें और बहुत कुछ है पूछने के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है ऐसे, ठीक है, ह्यूमन आई से भी बनता नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में बात करोगे, रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक खल्लास कटा हुआ है बेटा। पोलराइजेशन, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, फ्रिंज विड्थ, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। अब ये पोलराइजेशन का जो टॉपिक है, ये पोलराइजेशन का जो टॉपिक है, ये नीट में है, ये बोर्ड्स में से डिडक्टेड है, तो पोलराइजेशन हम कवर करेंगे, पोलराइड्स भी बताऊंगी बेटा। इस साल नीट 2025 में दो पोलरॉइड्स को 22.5 डिग्री के एंगल पर रख दिया गया था, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, तो पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो हम कवर जरूर कर रहे होंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन डिडक्टेड है यहां बोर्ड्स में, बट फिर बोल रही हूं नीट में बेटा जी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कवर कर रहे होंगे। एटम्स में आज सच कुछ भी डिडक्टेड नहीं है। एनर्जी स्पेक्ट्रम में क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली है, इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। देन न्यूक्लियाई में अगर बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर और रेडियो एक्टिविटी दोनों ही डिडक्टेड है, बट बोर्ड्स में बेटा जी अल्फा बीटा एंड गामा डिके ये सब चीजें बोर्ड्स में डिडक्टेड हैं, बट अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगेन अल्फा बीटा एंड गामा डिके के ऊपर बेटा क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे गए थे 2024 में भी, कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट देन सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, स्पेशल पर्पस डायोड, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स। अब ट्रांजिस्टर वाला पार्ट जो है वो नीट में भी नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ नीट, बट स्पेशल पर्पस डायोड, जीनर डायोड एंड लॉजिक गेट्स ये नीट में है, ये नीट में है बेटा, तो उस हिसाब से हमें तो कवर करने ही है इस बैच में। आई होप बेटा आपको थॉरली पूरा एक बार ओवरव्यू मिल गया है कि हम किस तरीके से चलने वाले हैं सिलेबस को लेकर, और कॉन्फिडेंस रखना है खुद पर बेटा, भरोसा है, फिर प्रॉमिस करते हो कि 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का टाइम मैम फिक्स कर दिया है हमने, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम आपको मिलने वाले हैं और मैम हाजिरी भरने वाले हैं रोज। बोलो प्रॉमिस है? बढ़िया तरीके से एक बार फुल एनर्जी के साथ, एक नया साल, एक नई शुरुआत, चलिए एक नया साल, एक नई शुरुआत, सब कुछ एकदम सुपर डुपर क्लियर है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसको अपने पास रख लीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव, हमेशा याद रखिएगा बेटा, मैम सिर्फ एक मेल दूर है आपके लिए, ठीक है। आप कुछ भी कभी भी कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हैं, हो सकता है आपको किसी और क्लास में दिक्कत आ गई, किसी और ऐप में कुछ इश्यू आ गया, एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी इश्यू आ रहा है आपको, आप हमारे अचीवर्स बैच के स्टूडेंट हैं, आई मेक श्योर दैट कि हर बच्चा जो इस बैच में है उसको कोई भी कभी कोई दिक्कत ना आए, तो बेटा आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, अपना सब्जेक्ट में नाम के साथ बैच जरूर से मेंशन कर दीजिए और अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर दीजिए, विद इन 24 आवर्स बेटा मैं उसका सोल्यूशन निकलवा दूंगी, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आई होप बेटा जी नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, एंड जिस बच्चे ने अभी तक इस बैच में नहीं है ना जी एनरोल किया है, आप चाहते हैं कि आप इस बैच को रेफर करें, तो जरूर से बेटा जी इस बैच को रेफर करें अपने दूसरे क्लासमेट्स को भी, उनको बताइए कि अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है बैच, एंड अभी राइट नाउ बेटा जी अचीवर्स बैच अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं यूजिंग द कोड प्रीत PREET, इस टाइम पर 37% का ऑफ भी मिल जाएगा आपको। एंड दूसरी बात ये कि अगर आपने बुक्स को ऑफ नहीं किया, आप महापैक के स्टूडेंट नहीं है, तो आप उसमें भी बेटा जी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लव्ड इट, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत ही जल्द 4 बजे, बाय बाय।